हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। वेलकम टू के कॉमर्स एकेडमी, द डेस्टिनेशन वेयर सक्सेस बिगिन। स्टूडेंट, स्वागत है आपका 12th एसपी के एक्स्ट्रा इनिंग्स में। एक्स्ट्रा इनिंग्स बच्चों मैच हो चुकी है कंप्लीट और हम पढ़ रहे फिलहाल क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक चल रहा है और क्वेश्चन बैंक में चुन चुन के सब कुछ हम रिवाइज करने वाले हैं। जैसे मैंने आपको कमिट किया था, ये सीरीज थोड़ी बड़ी रहेगी, 7-8 एपिसोड रहेंगे इसमें, बट आई होप आप सबके सब एपिसोड अटेंड करोगे। अगर आप रेगुलर रहे, सबके सब एपिसोड्स आपने अटेंड किए, तो स्टूडेंट्स 80+, 90+, ये जो सिर्फ टॉपर्स के लिए या फिर कुछ होशियार बच्चों के लिए रखा हुआ है, उस कैटेगरी में हम भी पहुंच सकते हैं। ठीक है, आप खुद को कम समझते होगे, ज़्यादा समझते होगे, वो आपका पार्ट, लेकिन फिलहाल जो एग्जाम है इसमें हम डेफिनेटली अच्छा स्कोर कर सकेंगे। ठीक है, और ये सब्जेक्ट ऐसे है बच्चों, नॉर्मली इसको ऐसा देखा जाता है कि इसमें स्कोर ही नहीं आता, ज़्यादा मार्क्स मिलते ही नहीं है। ठीक है, लेकिन फिलहाल ऑब्जेक्टिव्स पे हम फोकस कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऐसा पोर्शन है जिसमें आप जितना लिखोगे उतना मार्क्स मिलेगा। ठीक है, इसमें क्वेश्चन की साइज मैटर नहीं करती, पॉइंट मैटर नहीं करते। जब हम थ्योरी देखेंगे फ्यूचर एपिसोड्स में, तो मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगा कि कितने मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है, उसमें कितना लिखना चाहिए, क्या क्या लिखना चाहिए, सब कुछ देखेंगे स्टूडेंट्स। आज एसपी का क्वेश्चन बैंक मतलब आंसर बैंक देख रहे हैं हम, तो इसका पार्ट नंबर 2 ऑब्जेक्टिव्स ही है। ऑब्जेक्टिव्स अब कंप्लीट करेंगे, देखेंगे जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट पार्ट नंबर 2 विद अ ग्रेट वाला थॉट, एंड थॉट ऑफ द डे इज when you focus on good, the good get better. स्टूडेंट्स, नॉर्मली लोगों का फोकस निगेटिव चीजों पे ज्यादा होता है कि मेरे पास ये नहीं है, मुझे ये नहीं आता, वो नहीं आता, मेरा एसपी वीक है, मेरा ओसी वीक है। अरे ठीक है ना यार, वीक है तो है, वी हैव टू एक्सेप्ट इट, बट नाउ क्वेश्चन इज वी हैव टू मेक इट बेटर। स्टूडेंट्स, जो आपका प्लस पॉइंट, देखो कोई भी सब्जेक्ट परफेक्ट कंप्लीटली वीक नहीं होता। फॉर एग्जांपल 10-12 चैप्टर है, इसमें से 1 या 2 चैप्टर अगर आपको डिफिकल्ट जा रहे हो, तो पूरे सब्जेक्ट को निगेटिवली मत देखो। जो गुड है, मतलब जो आपको अच्छे से आ रहा है, उस पर फोकस करो, डेफिनेटली वो बेटर होगा। स्टूडेंट 12 में से 2 चैप्टर अगर छोड़ दिए तो आप फेल नहीं होने वाले, लेकिन वो 10 टॉपिक इतने परफेक्ट होने चाहिए कि जो भी पूछा हम कर सकते हैं, यू विल गेट द बेटर रिजल्ट। ओके स्टूडेंट्स, लाइफ में भी ऐसे ही करो, जो जो अच्छी चीजें हैं, द थिंग्स इन विच यू आर गुड, फोकस ऑन ओनली दैट थिंग्स सो दैट यू विल बी बेटर इन दिस। ओके, तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट। इसी लेसन के साथ करते हैं क्वेश्चन बैंक का पार्ट नंबर 2 की शुरुआत। यस, पीछे क्या हुआ था ये आप देख चुके होंगे, नहीं अगर देखा है आपने, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बच्चों लिंक दिया हुआ है। मैंने ऑल सब्जेक्ट एसपी, ओसी, एसपी, इको, तीनों सब्जेक्ट के मैंने रिस्पेक्टिवली जो लेक्चर्स अपलोड किए हुए यूट्यूब पे, लिंक्स प्रोवाइड किए हुए, आपको जो भी देखना है क्लिक कर सकते हैं, और इसी का पार्ट 1 भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो नाउ एपिसोड नंबर 2। सबसे पहले ट्रू और फॉल्स। तो फर्स्ट इज, और स्टूडेंट जैसे मैंने आपको बताया, देयर आर एन नंबर ऑफ लेक्चर्स ऑन यूट्यूब, बट मैंने भी बहुत सारे लेक्चर्स देखे हुए जहां पे सिर्फ क्वेश्चन आंसर बताया जा रहा है, ना लॉजिक है ना कंसेप्ट है, बस इसका ट्रू इसका फॉल्स। मतलब देखो, हर जगह पे मैं भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता हर क्वेश्चन में, लेकिन जहां पे एक्सप्लेन करने का स्कोप है वहां पे डेफिनेटली मैं ट्राई करूंगा कि आपको इतना नॉलेज दूं सो दैट एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन ना भी आए, थोड़े अलग क्वेश्चंस भी आए तो भी आप अटेम्प्ट कर सको। ठीक है, और रेड भी करना बच्चों, अगर आपको समझे तो आप तक मत रखना, दोस्तों को देना। ये मत सोचो कि मेरे दोस्त के भी मार्क्स बढ़ जाएंगे, बढ़ने दो यार। तो चलो, फाइनेंस इज रिलेटेड टू मनी एंड मनी मैनेजमेंट। ऑफ कोर्स बच्चों, फाइनेंस इज एवरीथिंग रिलेटेड टू मनी। तो पैसे रेज करना, पैसे यूज करना, सो इट इज रिलेटेड टू मनी, आंसर टू। नेक्स्ट, कॉर्पोरेट फाइनेंस ब्रिंग कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस एक्टिविटीज। बच्चों, बिजनेस में वेरियस एक्टिविटीज होते हैं, जैसे प्रोडक्शन है, परचेस है, सेल्स है, मार्केटिंग है, तो ये सब डिपार्टमेंट्स ऑफ कोर्स एक दूसरे से कनेक्ट है विद कॉर्पोरेट फाइनेंस। कॉर्पोरेट फाइनेंस देखो बच्चों, फाइनेंस होगा तो परचेस होगा, तो ही प्रोडक्शन हो सकता है, तो ही सेल्स हो सकता है, तभी मार्केटिंग यूजफुल होगा। सो दिस ऑल आर इंटरकनेक्टेड, एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस ये सबको कोऑर्डिनेशन मेंटेन करता है। नेक्स्ट, फिक्स कैपिटल इज आल्सो रेफर टू एज सर्कुलेटिंग कैपिटल। ऑफ कोर्स नॉट फिक्स नहीं सर, यहाँ पे वर्किंग कैपिटल चाहिए था। वर्किंग कैपिटल इज रेफर टू एज सर्कुलेटिंग कैपिटल। आपको क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, वर्किंग कैपिटल इज रेफर टू एज सर्कुलेटिंग कैपिटल, देन इट वुड बी ट्रू। ठीक है, तो ट्रू स्टेटमेंट भी याद रखो जहां जहां पे फॉल्स है। नेक्स्ट, वर्किंग कैपिटल स्टेज इन द बिजनेस ऑलमोस्ट परमानेंटली। अरे क्या बात कर रहे हो यार, परमानेंट होता है तो उसे वर्किंग क्यों बोलते हैं, परमानेंट वाला बोले तो
फिक्स्ड कैपिटल, जो फिक्स्ड कैपिटल होता है इट स्टेज इन बिजनेस ऑलमोस्ट परमानेंटली। नेक्स्ट, इक्विटी शेयर होल्डर्स एंजॉय फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। अगर ऐसा होता तो इक्विटी शेयर्स में रिस्क ना होती। इक्विटी शेयर्स एंजॉय फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड इज फॉल्स। इक्विटी की जगह अगर आप प्रेफरेंस की बात करते हैं तो सही होता सर। यस, प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, हर साल उनको फिक्स डिविडेंड मिलता है प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट हुआ तो, ठीक है, क्योंकि डिविडेंड का मतलब ही क्या है, पार्ट ऑफ द प्रॉफिट। अगर बिजनेस में लॉस हुआ तो लॉस अगर हुआ तो डिविडेंड नहीं दिया जाता, फिर वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्यों ना हो, ठीक है। तो उसमें भी कैटेगरी होती है क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव। अगर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है तो कलेक्टिवली जब जिस साल प्रॉफिट होगा तो पास्ट ईयर्स के डिविडेंड के साथ उसको कलेक्टिवली दिया जाएगा। नॉन क्यूमुलेटिव अगर होगा, रात गई बात गई, मतलब जिस साल लॉस था वो डिविडेंड भूल जाओ, अगले साल प्रॉफिट हुआ तो सिर्फ अगले साल का डिविडेंड मिले, ठीक है। तो अभी के लिए याद रखना इतना ही है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर एंजॉय फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। नेक्स्ट, शेयर सर्टिफिकेट इज इशूड फॉर पार्टली और फुल्ली पेड अप शेयर्स। तो आंसर इज ट्रू। अगर शेयर्स परचेस किया वो पार्टली पेड अप। देखो बच्चों, नॉर्मली जब शेयर्स इशू किए जाते हैं तब प्रोस्पेक्टस दिया जाता है, लोगों को इनवाइट किया जाता है, ठीक है। तो लोग शेयर्स बाय करने के लिए अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज़ का शेयर रहा तो 100 रुपीज़ इमीडिएटली एप्लीकेशन के टाइम पे नहीं मंगवाए जाते। फॉर एग्जाम्पल एप्लीकेशन पे सिर्फ 30 रुपीज़ मंगवाए थे, ठीक है। तो उनको शेयर अलॉट किया और जिस दिन शेयर अलॉट किया उसके आगे 2 मंथ्स के अंदर शेयर सर्टिफिकेट देना पड़ता है, तो शेयर्स पार्टली पेड हो या फुल्ली पेड अप, ठीक है। नेक्स्ट, बोनस शेयर्स आर इशूड एट अ डिस्काउंटेड प्राइस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। बोनस शेयर्स डिस्काउंटेड प्राइस पे दिए जाते हैं। क्या बात है भाई, आंसर इज फॉल्स। डिस्काउंटेड प्राइस किसको बोलते हैं, कम प्राइस, ये डायरेक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट होता है भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट। बोनस शेयर्स इशूड एट फ्री ऑफ कॉस्ट। अरे उसमें कोई इशू ऑप्शन नहीं होता भाई, मतलब फ्री में देना है। अगर यहाँ पे राइट शेयर्स होता ना, राइट शेयर्स, तो सही बात थी, राइट शेयर्स इशूड एट डिस्काउंटेड प्राइस, ठीक है। तो इसका ट्रू स्टेटमेंट वो ज्यादा बेटर रहेगा, राइट शेयर्स इशूड एट डिस्काउंटेड प्राइस टू इक्विटी शेयर। नेक्स्ट, फ्लोर प्राइस इज द हाईएस्ट प्राइस। अरे फ्लोर नीचे होता है यार, ऊपर सीलिंग होता है, राइट। सो फ्लोर प्राइस इज लोअर प्राइस, लोएस्ट प्राइस। ये बोल रहे फ्लोर प्राइस इज हाईएस्ट बिड प्राइस अंडर बुक बिल्डिंग। आंसर इज फॉल्स। हाईएस्ट तो सीलिंग या फिर हिमेश रेशमिया क्या कैप प्राइस। नेक्स्ट, डिबेंचर होल्डर हैव नो वोटिंग राइट। सही बात है, वोटिंग राइट तो ओनर्स को होता है और ओनर मतलब मेंबर शेयर होल्डर्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इलिजिबल पब्लिक कंपनी कैन कलेक्ट डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स। बच्चों, इलिजिबल पब्लिक कंपनी वो मेंबर्स से भी पैसे रेज कर सकते हैं और पब्लिक जनरल पब्लिक से भी पैसे रेज कर सकते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट कंपनी कैन कलेक्ट डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर। आंसर इज ट्रू स्टूडेंट्स। मेंबर्स गवर्नमेंट कंपनी, नहीं सॉरी गलती से मिस्टेक। गवर्नमेंट कंपनी के पास राइट होता है कि वो पब्लिक से पैसे ले सकते, मेंबर से नहीं, पब्लिक से, ठीक है। वो भी उनका जो पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व है उसके 35%। गवर्नमेंट कंपनी का जो पेड अप शेयर कैपिटल है प्लस फ्री रिजर्व्स इनटू 35% करो, मैक्सिमम उतना पैसा गवर्नमेंट कंपनी रेस कर सकती है, वो भी पब्लिक से, नॉट मेंबर, ठीक है। नेक्स्ट, डिबेंचर होल्डर्स गेट रेगुलर डिविडेंड। अरे मेरे भाई, डिबेंचर होल्डर को डिविडेंड नहीं मिलता, दैट इज फॉल्स। उनको रेगुलर इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। आगे, फिक्स डिपॉजिट इज शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर द कंपनी। सही बात है सर, कैसे, नाम तो फिक्स डिपॉजिट दिया है। बच्चों, डिपॉजिट का टर्म होता है मिनिमम 6 मंथ, मैक्सिमम 36 मंथ, ठीक है। तो 6 मंथ से 36 मंथ इतना ही अगर ड्यूरेशन है फिक्स डिपॉजिट्स का, तो डिपॉजिट से जो पैसे रेस किए शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। 36 मंथ इज नॉट क्वाइट लॉन्ग टर्म, ठीक है। नेक्स्ट, प्राइवेट कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम जनरल पब्लिक। क्या बात है भाई, गलत है। और अगर प्राइवेट कंपनी पब्लिक से पैसा ले सकती है तो पब्लिक कंपनी अलग क्यों आती ना। आंसर इज फॉल्स। पब्लिक कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम जनरल पब्लिक, उनके पास राइट होता है। इंडिया हैज मल्टी डिपॉजिटरी सिस्टम। तो ये बॉस सर, मल्टी डिपॉजिटरी सिस्टम मतलब, अरे बच्चों, NSDL एंड CDSL ये 2 डिपॉजिटरी सिस्टम है इंडिया में। सो इंडिया हैज मल्टी डिपॉजिटरी सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट, फिजिकल मोड ऑफ होल्डिंग सिक्योरिटीज इज रिस्की। सही बात है,
फिजिकली हेल्ड करना, फिजिकली सिक्योरिटी शेयर सर्टिफिकेट, डिवेंचर सर्टिफिकेट संभाल के रखना रिस्की है, इलेक्ट्रॉनिक में कोई रिस्क नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, डिविडेंड कैन नॉट बी पेड आउट ऑफ कैपिटल। सही है बॉस, डिविडेंड कैन बी पेड आउट ऑफ प्रॉफिट एंड रिजर्व्स। तो रिजर्व मतलब क्या, रिजर्व मतलब पास्ट ईयर का प्रॉफिट। तो एट द एंड कंक्लूजन एक ही हुआ, एक तो करंट ईयर के नहीं तो पास्ट ईयर के, लेकिन प्रॉफिट में से ही डिविडेंड देना है, कैपिटल से नहीं। लास्ट, एनएसई इज द रेगुलेटर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। दैट इज फॉल्स। अरे भाई रेगुलेटर के लिए सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो सब स्टॉक एक्सचेंज पे रेगुलेशन रखने का काम करते हैं, मेंटेन करने का, ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड आउट द ऑड वन। अब इसमें से ऑड वन सिलेक्ट करना है। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी और कैश। अरे सीधी सीधी बात, तुरंत समझ रहा है, कैश। कैसे? लैंड एंड बिल्डिंग जो है ये फिक्स एसेट है, प्लांट एंड मशीनरी फिक्स एसेट है, मतलब ये दोनों फिक्स कैपिटल का पार्ट है। फिक्स एसेट बाय करने के लिए अगर कैपिटल रेज किया तो फिक्स कैपिटल होता है, और ये वर्किंग कैपिटल, फिर करंट एसेट जैसे भी आप आइडेंटिफाई करो। नेक्स्ट, डिबेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट और रिटेन अर्निंग। बच्चों डिबेंचर्स मतलब आउटसाइडर से पैसा लेना, पब्लिक डिपॉजिट मतलब पब्लिक से पैसा लेना, रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग मतलब ओन फंड, खुद का पैसा कंपनी का, और ये दोनों जो है ये बोरोड कैपिटल है। ये बोरोड कैपिटल है, रिटेन अर्निंग ओन कैपिटल, ठीक है। नेक्स्ट, ESOS मतलब एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, ESPS एम्प्लॉय स्टॉक परचेस स्कीम, राइट शेयर्स। ओके, ये दोनों भी आपने अगर देखा होगा, मैंने फुल फॉर्म में ही बताया आपको, ये दोनों किसके लिए ऑप्शन, एम्प्लॉयज के लिए। एम्प्लॉयज को ऑप्शन दिया जाता है कि आप कम प्राइस पे, फेयर वैल्यू से कम प्राइस पे, मार्केट में जो मिल रहा है उससे कम प्राइस पे आप शेयर्स ले सकते हो, तो उसके लिए ऑप्शन है ESOS एंड ESPS, ठीक है। लेकिन राइट शेयर्स ये ऑप्शन किसको दिया जाता है, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉयज को नहीं, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को ऑप्शन दिया जाता है। नेक्स्ट, डिबेंचर ट्रस्टीज, ट्रस्टेड शेयर होल्डर्स। ओके, डिबेंचर ट्रस्टीज और ट्रस्टेड ये दोनों भी डिबेंचर से रिलेटेड बातें हैं, राइट। ये डिबेंचर से रिलेटेड चीजें हैं, लेकिन शेयर होल्डर कोर्स ये अलग चीज, अलग पार्ट है, ये ओनर है देखा जाए तो, और वो डिबेंचर से रिलेटेड। नेक्स्ट, प्राइवेट कंपनी, नॉन एलिजिबल कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी। ओके, तो इसमें देखो बच्चों, गवर्नमेंट कंपनी, देखो प्राइवेट कंपनी किससे पैसे ले सकती है, मेंबर्स से, नॉन एलिजिबल पब्लिक कंपनी मेंबर्स से, लेकिन गवर्नमेंट कंपनी मेंबर्स से पैसे नहीं ले सकते, ठीक है। नॉन एलिजिबल पब्लिक कंपनी, जस्ट अ सेकंड स्टूडेंट, यस। देखो बच्चों, प्राइवेट कंपनी किससे पैसा लेस कर सकते हैं, मेंबर से और डायरेक्टर से, ठीक है। पब्लिक कंपनी मेंबर से, इवन ये कौन सा है, अदर देन एलिजिबल कंपनी, मतलब ये नॉन एलिजिबल कंपनी होगा, ये भी मेंबर से पैसा ले सकते हैं। और एलिजिबल कंपनी मेंबर्स और पब्लिक दोनों से पैसा लेस कर सकती है, और पब्लिक कंपनी पब्लिक से पैसा ले सकते हैं, मेंबर से नहीं, ठीक है। तो हमारे पास तीन ऑप्शन है, इधर गया, हाँ। पहला क्या है, प्राइवेट कंपनी, ये वाला यहाँ पे ध्यान है आपका, प्राइवेट कंपनी, तो दे कैन टेक मनी फ्रॉम मेंबर्स, राइट। नेक्स्ट, नॉन एलिजिबल कंपनी मतलब ये वाला सेकंड, अदर देन एलिजिबल, ये भी मेंबर से पैसे रेज कर सकते हैं। थर्ड, गवर्नमेंट कंपनी, ये सिर्फ पब्लिक से पैसा ले सकते हैं, मेंबर से नहीं, तो आंसर इज गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है। नेक्स्ट, डिपॉजिट ट्रस्टी, डिपॉजिट ट्रस्टेड एंड स्पेशल रिजोल्यूशन। बच्चों डिपॉजिट, ये दोनों भी चीजें डिपॉजिट से रिलेटेड है, पब्लिक से एक्सेप्ट किया जाता है, और स्पेशल रिजोल्यूशन ये तो रिजोल्यूशन है जो इक्विटी शेयर होल्डर से पास करवाया जाता है। स्पेशल रिजोल्यूशन के लिए 3/4 मेजोरिटी लगती है, या फिर यू कैन से 75%, ठीक है। उतने लोगों ने हाँ बोलना चाहिए तब जाके डिसीजन फाइनल होता है, उसको बोलते हैं स्पेशल रिजोल्यूशन। नेक्स्ट,
सेक्रेटरी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, लूसिड लैंग्वेज। सेक्रेटरी और बीओडी ये कंपनी में काम करने वाले लोग हैं, कंपनी के मैनेजरियल टॉप अथॉरिटी में आने वाले लोग हैं। लूसिड लैंग्वेज ये क्या है, ये प्रिकॉशन है, मतलब करस्पॉन्डेंस करते हुए लूसिड लैंग्वेज यूज करना चाहिए, तो एक पार्ट हुआ उसका, ठीक है। नेक्स्ट, डिबेंचर होल्डर, शेयर होल्डर और सेबी। बच्चों डिबेंचर होल्डर मतलब ऐसे पर्सन जिन्होंने कंपनी में इन्वेस्ट किया है। शेयर होल्डर मतलब ऐसे पर्सन जिन्होंने कंपनी में इन्वेस्ट किया है। सेबी, दिस इज रेगुलेटर ऑफ स्टॉक मार्केट। तो ये इन पे वॉच रखने वाले, कंपनीज पे वॉच रखने के लिए रेगुलेटर जो चाहिए, कंट्रोलर कोई तो भी चाहिए। देखो कल जाके शेयर मार्केट में फ्रॉड ना हो, के लिए कंट्रोल रखने के लिए कोई तो चाहिए, वो रोल प्ले करते हैं सेबी। सेबी इज ऑड वन आउट। नेक्स्ट, एनएसडीएल, सीडीएसएल, एनबीएफसी। बच्चों एनएसडीएल और सीडीएसएल ये दोनों भी डिपॉजिटरी है, नाम भी लिखने की जरूरत नहीं है, मिल गया देखो ये दोनों भी डिपॉजिटरी। ठीक है, मैंने आपको ऊपर भी ट्रू और फॉल्स में मल्टी डिपॉजिटरी सिस्टम में भी आपको बताया था। पर एनबीएफसी मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का पार्ट है, ठीक है, तो ये डिपॉजिटरी नहीं है, दिस इज डिफरेंट पार्ट। नेक्स्ट, डिपॉजिटरी, डीपी और आरबीआई। बच्चों डिपॉजिटरी और डीपी, डीपी मतलब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, ये डिपॉजिटरी सिस्टम का पार्ट है, ये सिक्योरिटीज से रिलेटेड है। वैसे आरबीआई ये पैसे से रिलेटेड है, मनी से रिलेटेड है। नेक्स्ट, डीआरएफ, डीआरएफ का मतलब क्या, डीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म। आरआरएफ मतलब रीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म। डीआरएफ, डीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म मतलब क्या, मेरे पास फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट है, मैं वो फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट और साथ में एक एप्लीकेशन देता हूँ डीआरएफ, मतलब मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरा जो फिजिकल शेयर है वो इलेक्ट्रॉनिकली कन्वर्ट करके दे दो, तो उसके लिए फॉर्म लगता है डीआरएफ, ठीक है। आरआरएफ मतलब क्या, रीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म, मतलब ऑलरेडी मेरे शेयर्स इलेक्ट्रॉनिकली है, सो मैं रिक्वेस्ट देता हूँ, आरआरएफ फॉर्म सबमिट करो, आपको फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ठीक है। और ये पीपीएफ, पीपीएफ बोले तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड, इसका क्या संबंध भाई सिक्योरिटी मार्केट से, कोई रोल नहीं है, ठीक है, डिपॉजिटरी से कुछ रिलेटेड है ही नहीं, ये जस्ट एक सेविंग अकाउंट जैसा एक अकाउंट होता है पीपीएफ, जहां पे लोग पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो पीपीएफ इज ऑड वन आउट। नेक्स्ट, फाइनल डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड और इंटरेस्ट। फाइनल डिविडेंड हो या इंटरिम डिविडेंड, दिया किसको जाएगा, शेयर होल्डर्स को, राइट, लेकिन इंटरेस्ट किसको दिया जाएगा, डिवेंचर्स को, लोन को, क्रेडिटर्स को, मतलब आउटसाइडर को, ठीक है। तो इंटरेस्ट इज ऑड वन। चलो नेक्स्ट, कंप्लीट द सेंटेंस। व्हेन देयर इज बूम इन इकोनॉमी, इकोनॉमी बूम, इकोनॉमी जोरदार चल रही है, सेल्स क्या, सेल्स कैसा हो जाएगा, सेल्स विल इंक्रीज, भाई सब कुछ बढ़ रहा है, इकोनॉमी जोरदार है तो सेल्स बढ़ेगा। नेक्स्ट, फाइनेंस नीडेड बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस को जो फाइनेंस लगता है उसे क्या बोलते हैं, यस बच्चों सही है, सही है, कैपिटल। नेक्स्ट, इन बुक बिल्डिंग मेथड, फाइनल प्राइस एट विच शेयर्स आर ऑफर्ड टू इन्वेस्टर। बुक बिल्डिंग में क्या होता है बच्चों, बिडिंग प्रोसेस किया जाता है, लोअर प्राइस, सीलिंग प्राइस, इनमें चलता है बिडिंग, और एक प्राइस फाइनल होती है, जो प्राइस फाइनल हुई उसको बोला जाता है कट ऑफ प्राइस। कटअप नहीं रे, कट ऑफ, कट ऑफ, COT और डबल एफ, कट ऑफ प्राइस। नेक्स्ट, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर होल्डर के भले के लिए, उनके इंटरेस्ट के लिए कंपनी किसको अपॉइंट करती है, यस बच्चों ट्रस्टीज, लेकिन कौन से, डिवेंचर ट्रस्ट, पूरा लिखना, ठीक है। नेक्स्ट, कंपनी कैन नॉट एक्सेप्ट और रिन्यू डिपॉजिट, कंपनी कैन नॉट एक्सेप्ट और रिन्यू डिपॉजिट रीपेएबल ऑन डिमांड। बच्चों अगर डिमांड डिपॉजिट होगी, मतलब ऐसे डिपॉजिट के लोगों से पैसे लिए, लोग जब डिमांड करेंगे तुरंत पैसा वापस देना पड़ेगा, तो ऐसे डिपॉजिट को रिन्यूअल कैसे करेंगे ना, रिन्यूअल किसका होता है, टाइम डिपॉजिट का, ठीक है। नेक्स्ट, अकाउंट विच इज यूज ओनली फॉर रीपेइंग डिपॉजिट। बच्चों हमने लोगों से, मतलब हम कंपनी है, हमने लोगों से डिपॉजिट के नाम पे पैसे लिए, ठीक है, तो एक टाइम पीरियड के लिए होता है 6 मंथ से 36 मंथ, और मैच्योरिटी डेट पे रीपे करना पड़ता है, और वो रीपेमेंट करने के लिए एक सेपरेट अकाउंट ओपन किया जाता है, और उसका नाम है डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट, डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट, ठीक है। सो डिपॉजिट के जो लोगों के पैसे रीपे करने के लिए स्पेशल अकाउंट होता है ये। नेक्स्ट, 7th वन,
अ कंपनी कैपिटलाइज इट्स रिजर्व फंड फॉर इशू ऑफ, बच्चों जो कंपनी के पास रिजर्व फंड है वो कैपिटलाइज किया जाता है टू इशू बोनस शेयर। मतलब जो पार्ट अब तक रिजर्व में था वो अब कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि हमने शेयर्स इश्यूज किए फ्री ऑफ कॉस्ट, इसलिए बोनस शेयर्स के लिए रिजर्व फंड कैपिटलाइज किया जाता है। नेक्स्ट, द प्रोसेस विच कन्वर्ट डिजिटल सिक्योरिटी इन फिजिकल फॉर्म, डिजिटल सिक्योरिटी अब फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया, ओ बापरे, इट इज रीमटेरियलाइजेशन। बच्चों सिर्फ रीमैट लिख के नहीं चलेगा क्योंकि यहां पे प्रोसेस बोला हुआ है, द प्रोसेस विच कन्वर्ट डिजिटल सिक्योरिटी इन फिजिकल फॉर्म, तो डिजिटल को फिजिकल में कन्वर्ट करना है, दैट इज रीमटेरियलाइजेशन। नेक्स्ट, द फर्स्ट डिपॉजिटरी इन इंडिया, दो डिपॉजिटरी है ना, एनएसडीएल और सीडीएसएल, तो उसमें से फर्स्ट इज एनएसडीएल, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, सही होगा। हाँ, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, दिस इज फर्स्ट एंड लार्जेस्ट डिपॉजिटरी इन इंडिया, इस्टेब्लिश इन नवंबर 1996। ठीक है, तो आपको डेट भी पूछा जा सकता है, डेट मतलब ईयर, ठीक है, एनएसडीएल इस्टेब्लिश इन डैश ईयर, तो याद रखना 1996। ठीक है, नेक्स्ट, वर्ड डिविडेंड इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन टर्म डिविडेंडम, DIVIDENDUM, डिविडेंडम। ठीक है, डिविडेंडम ये लैटिन वर्ड है और उससे डिविडेंड डिराइव हुआ है। चलो नेक्स्ट, रिटर्न अर्निंग, बच्चों ने ये तो मस्त क्वेश्चन होता है, नीचे ऑप्शंस होते हैं, जो जो हमें कंफर्म आ रहा है ना वो लिखते जाओ, एट द एंड बैलेंसिंग मिल ही जाएगा। रिटर्न अर्निंग, रिटर्न अर्निंग में ये क्या होता है, इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस। नेक्स्ट, रिटर्न कम्युनिकेशन को ही बोला जाता है करस्पॉन्डेंस। ने तीन तीन टॉपिक देखे ना हमने एसपी में करस्पॉन्डेंस वाले। नेक्स्ट, 36 मंथ डिपॉजिट से रिलेटेड कुछ होगा, तो देखते हैं, ये रहा मैक्सिमम टेन्योर ऑफ डिपॉजिट, और मिनिमम पूछा जाता तो 6 मंथ, ये मैक्सिमम टेन्योर ऑफ डिपॉजिट्स। नेक्स्ट, चार्ज ऑन एसेट्स, एसेट पे कुछ मॉर्गेज रखा है, इसका मतलब डिबेंचर सिक्योर्ड है, डिबेंचर। कैश सेल्स, अगर बच्चों हमारा ऐसा रहा कि हम टोटली कैश पे ही सेल करते तो हमारे डेटर्स कम रहेंगे, मतलब हमारा पैसा ब्लॉक ऑफ इन्वेस्टमेंट, ब्लॉक ऑफ मनी कम हो जाएगा और वर्किंग कैपिटल कम लगेगा। नेक्स्ट, रिटर्न ऑन शेयर्स, शेयर्स पे रिटर्न क्या दिया जाता है, कोर्स डिविडेंड, राइट। नेक्स्ट, कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व फंड, बच्चों हमने देखा कुछ देर पहले फिल इन द ब्लैंक्स में, रिजर्व फंड का कैपिटलाइजेशन किया जाता है बोनस शेयर्स इशू करने के लिए। नेक्स्ट, फर्स्ट डिपॉजिटरी ऑफ वर्ल्ड, वर्ल्ड की कौन सी भाई, एक ही तो नाम दिख रहा है किसी कंट्री का, जर्मनी। पेमेंट ऑफ डिविडेंड इलेक्ट्रॉनिकली, इलेक्ट्रॉनिकली पे करना, बच्चों इसी को बोलते हैं ECS, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। लास्ट, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज, मतलब ऐसे सिक्योरिटी जो ऑलरेडी इशू कर दिए हैं उसी का परचेस सेल चल रहा है, कहां पे होता है ये, सेकेंडरी मार्केट में। क्योंकि प्राइमरी मार्केट की अगर बात करें तो वहां पे तो ताजे ताजे गरम गरम नए नए सिक्योरिटीज मिलते हैं ना, ऑलरेडी इशूड वाले नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट, आंसर इन 1 सेंटेंस। बच्चों इसमें आपका टाइम सेव करने के लिए मैंने क्वेश्चन आंसर रेडी रखा है, फटाफट से करते हैं रीड आफ्टर ड्रिंक्स ब्रेक। हाँ, यस, लेट्स स्टार्ट। डिफाइन, आई होप आपको क्लियरली दिख रहा है, डिफाइन कॉर्पोरेट फाइनेंस। ठीक है, कॉर्पोरेट फाइनेंस का डेफिनेशन क्या है, कॉर्पोरेट फाइनेंस प्राइमरी डील्स विद दो चीजें, एक्विजिशन एंड यूज ऑफ कैपिटल बाय बिजनेस कॉर्पोरेशन। ठीक है, हमेशा याद रखना, फाइनेंस, कॉर्पोरेट फाइनेंस नाम आया तो दो चीजें, एक्विजिशन एंड यूज, पैसे लाना और यूज करना, एक्विजिशन एंड यूज ऑफ कैपिटल। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट डज ट्रांसमिशन ऑफ शेयर टेक्स प्लेस, बच्चों दो चीजें होती है, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स।
ठीक है। अब ट्रांसमिशन कब किया जाता है, व्हाट नहीं सॉरी वेन है, वेन डज ट्रांसमिशन टेक्स प्लेस, कब किया जाता है, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर टेक्स प्लेस इन केस ऑफ डेथ, इंसॉल्वेंसी और इनसेनिटी ऑफ मेंबर। अगर वो मेंबर की डेथ हो गई, वो पागल हो गया या फिर दिवाला निकल गया, तो ऐसे केस में उनकी जो लीगल हेयर होते हैं, मतलब नेक्स्ट जनरेशन, अगर इंसॉल्वेंट हुआ तो फिर वो इंसॉल्वेंसी के केस में उनके जो एग्जीक्यूटर्स होते हैं उनको प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाती है। ठीक है, मिनट। हाँ, और एक चार्ट तक का ये रहा बच्चों, देखो डेथ के केस में लीगल हेयर को ट्रांसफर किए जाते हैं शेयर्स, जो भी सिक्योरिटी रही। इनसैनिटी के केस में उनके गार्डियन को, पागल हो गया वो अगर तो गार्डियन को, और इंसॉल्वेंसी के केस में ऑफिशियल रिसीवर, कोर्ट ने अपॉइंट किया होता है ऑफिशियल रिसीवर, उसके नाम पे ट्रांसफर हो जाते हैं जो भी सिक्योरिटीज रहेंगी। ठीक है, तो इसे बोलते हैं ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स एंड शेयर ट्रांसफर बाय लॉ ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द टाइम लिमिट टू इशू शेयर सर्टिफिकेट ऑन अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। शेयर्स देने के बाद कितने दिन में शेयर सर्टिफिकेट देना चाहिए, आंसर इज 2 मंथ्स। ओके, तो आपको पूरा लिखना है ऑफकोर्स, पूरा सेंटेंस। द टाइम लिमिट टू इशू शेयर सर्टिफिकेट इज 2 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट, जिस दिन शेयर्स अलॉट किए वहां से 2 महीने। नेक्स्ट, नेम द डॉक्यूमेंट विच इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द डिबेंचर ट्रस्टीज एंड कंपनी। डिबेंचर ट्रस्टी और कंपनी के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ, डिबेंचर ट्रस्ट डीड, राइट। नेक्स्ट, विच कंपनीज कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। पब्लिक से कौन पैसा ले सकता है, अरे अभी अभी तो हमने देखा कुछ देर पहले, एलिजिबल पब्लिक कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी दोनों के पास राइट है कि वो पब्लिक से पैसे ले सकते हैं। व्हाट इज डिपॉजिट ट्रस्ट डीड। डिपॉजिट ट्रस्ट डीड क्या होगा, कंपनी के बीच में और किसके बीच में, यस यस सही बात कर रहे हो, डिपॉजिट ट्रस्टीज। सो देखो, डिपॉजिट ट्रस्ट डीड इज एग्रीमेंट बिटवीन कंपनी एंड डिपॉजिट ट्रस्टीज। नेक्स्ट, व्हाट इज रिटर्न ऑन डिपॉजिट। बच्चों, लोगों ने अगर हमारे पास डिपॉजिट के नाम पे पैसे दिए तो उनको रिटर्न में क्या मिलेगा, यस इंटरेस्ट। शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है, बाकी सबको इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट इज रिटर्न ऑन डिपॉजिट फॉर। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज इंटरेस्ट वारंट। इंटरेस्ट वारंट क्या होता है बच्चों, इंटरेस्ट अगर पे करना है, हम कंपनी है, सपोज हमें डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पे करना है या फिर डिपॉजिटर्स को इंटरेस्ट पे करना है, तो एक तो हम इलेक्ट्रॉनिकली दे सकते हैं ईसीएस से या फिर इंटरेस्ट वारंट से। इंटरेस्ट वारंट क्या होता है, इंटरेस्ट वारंट इज एन इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय द कंपनी फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। ओके, तो इंटरेस्ट वारंट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो इशू किया जाता है किस लिए, फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे करने के लिए ऑन अ डिपॉजिट। नेक्स्ट, व्हाट इज डिपॉजिटरी सिस्टम। डिपॉजिटरी सिस्टम क्या होता है, द सिस्टम in which shares are held, transfer and settled in electronic form. Shares are held, transfer and settle in electronic form. ये 3 वर्ड आने ही चाहिए, आगे पीछे का वर्डिंग चेंज हो जाए मार्क्स मिलेंगे, लेकिन ये मेन कंटेंट आना चाहिए। मेन कंटेंट क्या है, हेल्ड, ट्रांसफर्ड एंड सेटल्ड इलेक्ट्रॉनिकली, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली होता है, उसे बोलते हैं डिपॉजिटरी सिस्टम। ओके, नेक्स्ट, हु हैज द राइट टू रिकमेंड डिविडेंड। बच्चों, डिविडेंड रिकमेंड कौन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। डिविडेंड डिक्लेयर कौन करता है, शेयर होल्डर्स। ठीक है, सो देखो, व्हाट इज फाइनल डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड का मतलब क्या, फाइनल डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड एंड पेड आफ्टर द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर। पूरा फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद डिविडेंड दिया जाता है, फाइनल डिविडेंड। ठीक है, इट इज रिकमेंडेड बाय, ये कौन रिकमेंड करता है, रिकमेंडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड डिक्लेयर्ड बाय शेयर होल्डर्स इन एनुअल जनरल मीटिंग। तो शॉर्टेस्ट मीनिंग अगर बताया जाए तो डिविडेंड पेड इन एजीएम, दैट इज एनुअल जनरल मीटिंग, इज फाइनल डिविडेंड। ठीक है, तो फाइनल डिविडेंड इज रिकमेंडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड डिक्लेयर्ड बाय शेयर होल्डर्स। लास्ट इज, व्हाट इज फाइनेंशियल मार्केट। इट इज अ मार्केट वेयर फाइनेंशियल एसेट्स, दैट इज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आर एक्सचेंज, बॉट एंड सोल्ड। वेजिटेबल मार्केट में वेजिटेबल मिलता है, फ्रूट मार्केट में फ्रूट मिलते हैं, फाइनेंशियल मार्केट में क्या मिलेगा, फाइनेंशियल एसेट। तो ये ऐसा मार्केट है वेयर फाइनेंशियल एसेट आर एक्सचेंज और बॉट एंड सोल्ड, तो जहाँ पे परचेज सेल हो रहा है। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट हो गया। अब करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड्स, तो देखो फटाफट फटाफट बच्चों, इसमें आपको मैं तो बोलता हूँ अगर आपने एसपी मतलब ये थे सब्जेक्ट ज़्यादा नहीं भी पढ़ा, लेकिन आपको अगर अपोजिट वर्ड लिखते आते हैं तो भी आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो देखो, प्रेफरेंस शेयर्स गेट डिविडेंड एट फ्लक्चुएटिंग रेट। प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड मिलता है फिक्स रेट पे। नेक्स्ट,
डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट मस्ट बी इशूड विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। हाँ, इसके लिए एसपी का स्टडी चाहिए इसमें अपोजिट वर्ड कुछ नहीं है, 1 मंथ का अपोजिट कुछ नहीं है, ठीक है। तो डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट टू बी इशूड विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। 3 मंथ्स में देना चाहिए, जिस दिन अप्लाई किया 3 मंथ के अंदर डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट देना पड़ता है। नेक्स्ट, कंपनी इशूइंग, मुझे लगता है ये इर निकाल दे, IR निकाल दे, ऐसा पहले ही लग रहा है लेकिन देख लेते हैं फिर भी। कंपनी इशू इररिडीमेबल डिबेंचर मस्ट क्रिएट चार्ज ऑन एसेट्स ऑफ कंपनी। अरे चार्ज की बात कर रहे हैं बच्चों, अगर ऐसे डिबेंचर इशू करने हैं जिसके अगेंस्ट कुछ प्रॉपर्टी रखनी पड़ रही है गिरवी, दैट इज चार्ज ऑन एसेट्स, तो वो डिबेंचर को क्या बोलेंगे? सिक्योर डिबेंचर। हर बार तुक्का काम में नहीं आएगा, समझ गए ना आगे। द रेट टू रेट इट्स डिबेंचर कंपनी अपॉइंट अंडरराइटर। मतलब रेटिंग के लिए कौन होता है बच्चों? क्रेडिट रेटिंग के लिए एजेंसीज होती है, राइट। तो यहाँ पे अंडरराइटर नहीं भाई, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, ठीक है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को अपॉइंट करती है कोई भी कंपनी क्रेडिट रेटिंग के लिए। आगे, कंपनीज अपॉइंट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर। अरे यार, डिपॉजिटर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए डिपॉजिट ट्रस्टीज, राइट, डिपॉजिट ट्रस्टीज है ना यार। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का क्या संबंध? उनका काम सिर्फ क्रेडिट रेटिंग देना होता है, डिपॉजिट के प्रोटेक्शन के लिए डिपॉजिट ट्रस्टीज है। नेक्स्ट, डिपॉजिट रिसिप्ट इज इशूड विद इन। डिपॉजिट रिसिप्ट बच्चों, जिस दिन पैसे लोगों से लिए उसके आगे 21 डेज के अंदर डिपॉजिट की रिसिप्ट देनी पड़ेगी, ठीक है। बैंकिंग सिस्टम लीड टू स्क्रिपलेस कैपिटल मार्केट। अरे कैपिटल मार्केट में बैंकिंग नहीं, डिपॉजिटरी सिस्टम है। डिपॉजिटरी सिस्टम की वजह से स्क्रिपलेस मतलब पेपरलेस कैपिटल मार्केट हो गया। सिक्योरिटीज आर फंजिबल। फंजिबल मतलब जिसको एक्सचेंजेबल, जिसको सेपरेट नंबर नहीं होता, तो इन फिजिकल मोड। गलत, इलेक्ट्रॉनिक मोड में ऐसा होता है कि सिक्योरिटीज को कोई नंबर नहीं होता, आप डायरेक्ट एक्सचेंज कर सकते हो। नेक्स्ट, ISIN कोड इज गिवन टू अ कंपनी। अरे नहीं यार, ISIN सिक्योरिटीज को दिया जाता है। इंटरनेशनल सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, तो सिक्योरिटीज को दिया जाएगा ना, सिक्योरिटी वाला नंबर, सिक्योरिटीज। डिविडेंड इज पेड टू क्रेडिटर्स। गलत, डिविडेंड तो शेयर होल्डर्स को दिया जाता है, क्रेडिटर को इंटरेस्ट दिया जाता है। नेक्स्ट, स्पेशल रिजोल्यूशन मस्ट बी पास टू डिक्लेयर फाइनल डिविडेंड। तो फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर करना इतनी बड़ी बात नहीं है कि स्पेशल रिजोल्यूशन लगे। ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन मतलब सिंपल मेजोरिटी, 51% लोगों ने बोल दिया यस, डन। इन प्राइमरी मार्केट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड। ऑलरेडी इश्यू के लिए प्राइमरी नहीं, सेकेंडरी मार्केट चाहिए, सेकेंडरी, ठीक है। प्राइमरी मार्केट में तो फ्रेश वाले शेयर्स मिलते हैं बॉस। चलो, अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर। तो प्रॉपर ऑर्डर में सबसे पहले एंट्री इन रजिस्टर ऑफ डिबेंचर। बच्चों पहले तो एंट्री करेंगे रजिस्टर ऑफ डिबेंचर। दूसरा, रिसीव एप्लीकेशन मनी, लोगों से पैसे मिले, नहीं, लोगों से हाँ पैसे मिले, देन वी हैव टू ऑब्टेन क्रेडिट रेटिंग। एंट्री इन रजिस्टर ऑफ डिबेंचर, रिसीव एप्लीकेशन। गलत, सबसे पहले क्रेडिट रेटिंग लो, फिर लोगों से पैसे मिलेंगे, फिर उनकी एंट्री करनी पड़ेगी रजिस्टर में, ठीक है। नेक्स्ट, इशू डिबेंचर सर्टिफिकेट। बच्चों सबसे पहले उसके बाद इशू प्रॉस्पेक्टस, ओपन बैंक अकाउंट। पहले तो प्रॉस्पेक्टस इशू करो, लोगों को इनवाइट करो, ठीक है। लोग आने के बाद पैसे देंगे, मतलब बैंक अकाउंट ओपन करो उसके लिए, सो दैट जो इंटरेस्टेड पर्सन है वो इन्वेस्ट कर पाए, ठीक है। और वो आने के बाद उनको डिबेंचर सर्टिफिकेट दे दो, हमें पैसे मिल गए, फिर डिबेंचर सर्टिफिकेट देंगे। थर्ड वन। नेक्स्ट, बोर्ड मीटिंग के बाद इशू डिबेंचर सर्टिफिकेट एंड रिसीव एप्लीकेशन मनी। अरे नहीं, सबसे पहले तो लोगों से पैसे मिलेंगे, रिसीव एप्लीकेशन मनी, फिर बोर्ड मीटिंग में डिसीजन लिया जाएगा अलॉटमेंट से रिलेटेड, और फिर डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू किए जाएंगे। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। फ्रेंड्स, ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव्स का पार्ट हमने किया कंप्लीट। जैसे मैंने आपको कमेंट किया था, बहुत बड़ा लेक्चर नहीं लूंगा क्योंकि आपको सेल्फ स्टडी जरूरी है। हाफ आवर मैं यहाँ पे रुक रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जल्दी मिलेंगे। स्टे ट्यून्ड टू KKCA और हाँ बेल आइकन दबा दो, सो दैट नेक्स्ट एपिसोड आने के बाद मुझे मैसेज करने की जरूरत नहीं, फटाफट समझ जाएगा, चलो आ चुका है लेक्चर, देख सकते हैं। बाय।